एक प्रश्न यह रखा जा रहा है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर होता है। तो सेल दफ़ा 54 टीपी एक्ट में डिफाइन किया गया है कि जहाँ पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में अगर किसी संपत्ति का अंतरण होता है कंसिडरेशन के लिए जो है, तो वो सेल होता है। उसमें पजेशन की भी डिलीवरी होती है, कब्जे की भी डिलीवरी होती है, अदायगी होती है। अब एग्रीमेंट टू सेल जो होता है उसमें केवल एक एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है टू सेल, बैनामा करने का करार होता है कि हम इतने समय के बाद कुछ जो पैसा बाकी होता है उसको दे करके और हम संपत्ति का बैनामा करा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसमें पजेशन की डिलीवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जनरली लॉ के अंतर्गत जो है पजेशन की डिलीवरी एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में अंतर यह है कि सेल एक कंप्लीट ट्रांसफ़र का मूड है, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो ट्रांसफ़र का मूड नहीं है, बल्कि एक एग्रीमेंट है कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लिखा गया उसे इन्फोर्स करा करके वो सेल करा सकता है, ट्रांसफ़र करा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो एग्रीमेंट टू सेल जो है से कोई टाइटल नहीं ट्रांसफ़र होती है, कोई स्वत्व नहीं ट्रांसफ़र होता है कि कोई व्यक्ति केवल एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर स्वत्व क्लेम करे, टाइटल क्लेम करे, ओनरशिप क्लेम करे कि मैं इसका एग्रीमेंट लिखाने के बाद मालिक हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता है। मालिकाना हक केवल सेल जब पंजीकरण होगा तभी हो सकता है।